नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एरिथ्रेरिया का वॉल्यूम 1 का सेट है, 2 कंप्लीट करा दिया गया है। वॉल्यूम 1 कंप्लीट नहीं हो पाया था, सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट करा दिए, तो उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। और आप सभी लोग का 29 नवंबर को एग्जाम है, तो रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, आप सभी लोग के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो को रिवीजन के हिसाब से ही देखा जाएगा, यानी फास्ट आंसर सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अखंडता, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, यानी आपका आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फजल अली आयोग संबंधी है किससे। फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। सभी को 2 से 3 सेकंड मिलेगा आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है किससे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से, यानी आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1957 में पहली बार संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, माफ कीजिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत से। याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करके बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करके बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग सही करके बताइएगा। देखिए आपका आंसर हो जाएगा, निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है नहीं है। और आपका दूसरा कहता है निर्देशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं। और तीसरा कहता है निर्देशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुक्त स्वास्थ्य, देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है। तीसरा कहता है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रशासन यंत्र पर धारण करता है। तो आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो ये आपका रोक सकता है कितने दिनों तक, तो याद रखिएगा 14 दिनों तक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेम डक सत्र क्या होता है। लेम डक सत्र क्या होता है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा। तो देखिए लेम डक सत्र आपका किससे रिलेटेड है, तो आपका नई क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक सत्र कहलाता है। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। यह लोक वित्त का संरक्षण होता है, इसका नियंत्रक केंद्र और राज्य दोनों पर ही होता है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर 11 का देखा जाए तो आपका 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 और 4 सही है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाता है। और देखा जाए तीसरा आपका तो कहता है 73वें संविधान संशोधन के 12वें अनुसूची से संबंधित है, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गलत हैं। चलिए बताइए आंसर। इनमें से बताना है कौन सा जोड़ा है जो गलत है। देखिए आपका 9वीं अनुसूची दल बदल ये गलत है। दल बदल आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत में सर्वाधिक बार
केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर आपका हो जाएगा आर के सनमुखम शेट्टी हो जाएगा। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका आंसर देखा जाए 15 नंबर का तो क्या हो जाएगा? हेराल्ड डोमार मॉडल, ये आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट करिएगा सभी लोग, सभी का आंसर मैं देखूंगा कौन कितना क्वेश्चन कर पा रहा है। ठीक है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? तो वह मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है, यानी आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? आंसर हो जाएगा 17 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका सेबी हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? गन मेटल में चलिए बताइए। गन मेटल में देखिए आपका कौन कौन सा होता है, तो आपका 18 का है ना, देखिए तांबा होता है, जस्ता होता है, टीन होता है, लेकिन निकेल नहीं होता है। तो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो 19 का आंसर आपका नाइट्रेट हो जाएगा। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार का मान कितना होता है? यानी 1 बार का मान कितना होता है? तो 1 बार का मान देखा जाए तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सम्मिलित करके बताइए। चलिए बताइए आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? देखिए आपका इंपीरियर कहाँ पर चला जाएगा? याद रखिएगा, ये आपका धारा में चला जाएगा, और आपका वाट देखा जाए तो ये आपका सामर्थ्य में चला जाएगा। जूल आपका देखा जाए तो आपका चला जाएगा कार्य में, वोल्ट आपका चला जाएगा विभवांतर में। तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 22 का क्या? बी हो जाएगा 160 डिग्री, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है? तो याद रखिएगा 23 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कौन से लेंस का? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। याद रखिएगा, ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 26, धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्रायः होती है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका क्षारीय हो जाएगा। याद रखिएगा, क्षारीय आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 6.5 होता है। अगर ब्लड का पूछा जाए तो 7.4 होता है, ये मारिएगा आप सभी लोग। अब आते हैं 28 पे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, चलिए बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा एल्केन। याद रखिएगा, एल्केन आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्रोड्यूसर गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस होता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा CO+N2। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आपको मिलान करके बताना है। चलिए बताइए कौन किस में मैच करेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरा कशिश आपका ये कहाँ पे जाएगा? तो ये आपका तीसरे में चला जाएगा।
उसके बाद उजला थोथा चला जाएगा आपके कहाँ पे, याद रखिएगा पहले में चला जाएगा। नीला थोथा आपका चला जाएगा, याद रखिएगा दूसरे में। और जो आपका बचता है लाल थोथा, यह आपका चौथे में चला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? चलिए बताइए आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, याद रखिएगा मैग्नीशियम। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका तिल्ली हो जाएगा, तिल्ली। जीवाणु से होने वाले रोग नहीं हैं, जीवाणु से होने वाले रोग इनमें से कौन सा नहीं है? याद रखिएगा 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा, चेचक। यह आपका विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नाखून, खूर और सींग किसके बने होते हैं या फिर किससे बने होते हैं? ये आपके बने होते हैं कैरोटीन के, याद रखिए कीरेटिन, यानी आपका आंसर ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है? आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर करिए। देखिए आपका अग्न्याशय हो जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? चलिए बताइए आंसर। मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा ये आपका मुख से शुरू होता है और छोटी आंत तक जाता है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा किस रेखा पर अपनाया जाता है? तो याद रखिएगा आंसर इसका 82.5 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट है कि भारत में दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का। देखते हैं कौन आंसर करता है इसका। अब आते हैं 39 पे। अंडमान निकोबार द्वीप में सैडिल पीक कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी आपका आंसर सी आंसर हो जाएगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा चेन्नई हो जाएगा सभी लोगों का। क्या हो जाएगा? चेन्नई। अगला है एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, वो कौन सा है? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा दाचिक्रम, जम्मू कश्मीर, काजीरंगा असम, कान्हा एमपी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित को सही सुमेलित करके बताइए। देखिए आपका हीराकुंड कहाँ पे चला जाएगा? याद रखिएगा उड़ीसा, महानदी उड़ीसा। मैटूर ये आपका चला जाएगा, याद रखिएगा तमिलनाडु। अलमाटी ये आपका कहाँ पे चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा कर्नाटक। और जो आपका फरक्का बसता है ये आपका चला जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में सजाइए या फिर बताइए। चलिए आंसर करिए। तो देखिए 43 का आंसर देखा जाए तो आपका बृहस्पति हो जाएगा, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। आपका आंसर सी हो जाएगा। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 45। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये आपका संबंध किससे है? ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकना, याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ पर बनते हैं? तो 46 का आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा हिमानी क्षेत्र हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण कौन सा है?
47 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा सवाना, याद रखिएगा सवाना आपका आंसर हो जाएगा। 48 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है सभी को। तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा विली विली, चीन आपका चला जाएगा टाइफून, फ्रांस आपका चला जाएगा मिस्ट्रल, और जो आपका बचता है वेस्ट इंडीज ये आपका चला जाएगा हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण से। तो ये तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण से, यानी आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 सुंड्रा ट्रेंच कहाँ पर है। सुंडा ट्रेंच, चलिए आंसर करिए, सुंडा ट्रेंच कहाँ पे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए हिंद महासागर, याद रखिएगा हिंद महासागर। अब आते हैं 51 पे, विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका प्रसिद्ध किसके लिए, तो याद रखिएगा भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित जोड़ों को सम्मिलित करके बताइए। चलिए देखते हैं आंसर कौन करता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, याद रखिएगा यह आपका किस में मैच करेगा, तो ये आपका चला जाएगा सीधे महाकश्यप में। द्वितीय बौद्ध संगीति ये आपका चला जाएगा सबाकामी में, और तृतीय बौद्ध संगीति ये आपका चला जाएगा मोगाली पुत्र सम में, जो आपका बचता है ये आपका चला जाएगा तीसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। चलिए बताइए आंसर। तो देखिए 53 का आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर मैत्रेय नाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अब आते हैं 54 पे, बिंदुसार को निम्न में से किस नाम से नहीं पहचान किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी देवनाम प्रिय, याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 55 चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से जाना गया, इनमें से कौन नहीं है। चलिए बताइए आंसर, इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो डायोडोरस हो जाएगा, यह आपका नाम नहीं है इनका। अगला क्वेश्चन है 56 अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा और किसने पढ़ा था, तो आंसर आपका 56 का आंसर क्या हो जाएगा टिफेन थेयर हो जाएगा, टिफेन थेलर हो जाएगा। और किसने पढ़ा है, तो जेम्स प्रिंसेस। वाइट सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी। सभी का आंसर सही आंसर आना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, याद रखिएगा आंसर आपका 57 का बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए बताइए आंसर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो आंसर आपका ए और 2 दोनों सही हैं, यानी अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका दारा सिको हो जाएगा, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है। तो याद रखिएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 गांधी जी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये किसने लिखा है, तो S.A. डांगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा S.A. डांगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62 पे, कहता है सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डुप्ले, याद रखिएगा डुप्ले आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। चलिए आंसर करिए, फास्ट आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी रामदास, याद रखिएगा रामदास। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया।
स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ है? चलिए बताइए सभी लोग, 65 का आंसर क्या होगा? चौरी चौरा कांड कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 5 फरवरी 1922 में। याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर सभी को बताना है यहाँ पे। तो आपका हेनरी वियन डेरेजियो हो जाएगा, यानी पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? चलिए बताइए आंसर। देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान एवं कार्नवालिस के मध्य हुई थी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? तो आपका प्रार्थना समाज 1865, ये गलत हो जाएगा। 1865 नहीं, 1867 होना चाहिए, याद रखिएगा। मुगल काल में दारोगा का पद था। मुगल काल में दारोगा का पद क्या था? तो याद रखिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा टकसाल अधिकारी। बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? चलिए आंसर करिए। तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगवाया था, यानी आपका आंसर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत की किसने? अमीर ए कोही, तो याद रखिएगा आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने प्रदान किया गया, यानी किसे प्रदान किया गया मिस यूनिवर्स? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जोजी बीनी टुंजी। याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। एड्स दिवस 2019 का थीम क्या था? सबसे पहले एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा 1 दिसंबर को। और इसका थीम अगर पूछा जाए तो क्या मारेंगे आप? तो आंसर आपका हो जाएगा कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक ब्रिजिटल नेशन के लेखक कौन है? ब्रिजिटल नेशन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी एन चंद्रशेखरन, रूपा पुरुषोत्तम। याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है आपका कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 76 का? तो आपका भगत सिंह कोश्यारी, तमिलनाडु के राज्यपाल। ये आपका गलत है। किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 78, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह आपका किया गया है गुवाहाटी में। याद रखिएगा बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है? तो यह आपका 5 हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा आंसर आपका, यानी 80 का आंसर देखा जाए तो आपका वियना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का जीएस का पेपर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर आप सभी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आप सभी लोग को जो नोटिफिकेशन है बिना रुकावट समय समय से मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।